भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर। उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा हो या कम, वे सुर्खियों में रहते हैं। उसकी वजह उनकी कार्यशैली, उनके बयान रहे हैं। इन्हीं में से एक राजनेता है दिग्विजय सिंह। वक्त कोई भी हो, सुर्खियों में बने रहना उन्हें आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। दिग्विजय सिंह जो ठान लेते हैं वो करते हैं, और वो करते दिखता है। जिस बात को कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं। यही कारण है कि सुर्खियों में भी बड़े आसानी से बने रहते हैं। ताजा मामला मंच पर ना बैठने का है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे मंच पर नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच, या यूं कहें जहां भीड़ होगी वहां बैठेंगे। इन दिनों इस बात की खूब चर्चा है कि दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं जाते, कार्यकर्ताओं के बीच बैठते हैं। उन्होंने भरे मंच से ग्वालियर में यह ऐलान किया था कि वे मंच पर नहीं बैठेंगे। तब खूब चर्चाएं हुई और यह भी कहा गया कि हो सकता है जब बड़ा आयोजन हो तो वे मंच पर नजर आए। लेकिन जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और दिग्विजय सिंह थे जो मंच पर नहीं बैठे बल्कि नीचे बैठ गए या कार्यकर्ताओं के बीच बैठ गए। फिर क्या था, कई नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, अनुनय विनय किया, मगर वे मंच पर नहीं बैठे। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह चुनाव हारने पर 2003 में 10 साल तक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके थे, और उन्होंने 10 साल तक चुनाव में नहीं लड़े। वर्तमान दौर में दिग्विजय सिंह जहां बीजेपी पर, आरएसएस पर हमला करने वाले प्रखर नेता हैं, और वे लगातार संघ को घेरते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके इन बयानों से कांग्रेस को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह इतने सक्रिय कैसे हैं। उम्र 75 पार हो गई है। ये ऐसी उम्र होती है जब लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन दिग्विजय सिंह नियमित दौरे करते हैं, और जो अपनी बात कहना होती है बगैर लाक लपेट के कहते हैं। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक तरफ वो बयान से सुर्खियों में रहते हैं, तो अपने फैसलों से। आजकल मंच पर ना बैठने की बड़ी चर्चा है। लोग यही कहते हैं कि दिग्विजय सिंह वो राजनेता हैं जो परिस्थितियों को बेहतर तरीके से भांप लेते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कभी पीछे नहीं रहते। वे जब भी मौका मिलता है ऐसा कुछ करते हैं जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पीछे हो जाते हैं और दिग्विजय सिंह चर्चाओं में आगे आ जाते हैं। चाहे चुनाव न लड़ने की बात रही हो, चाहे पदयात्रा हो नर्मदा की, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच दौरों की बात हो, और वर्तमान में भी भले राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करते रहते हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सतत संपर्क में रहते हैं। वे कांग्रेस की उस नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है जो सुविधा संपन्न हो गई है, राजनीतिक तौर पर आंदोलन नहीं करती। लेकिन दिग्विजय सिंह 75 साल के होने के बावजूद सुर्खियों में है, सक्रिय है। कहा तो लोग यहां तक कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पास दूसरा दिग्विजय सिंह नहीं है। ऐसा कोई सक्रिय नेता नहीं है जो जनता के बीच पहुंचे, जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज हो। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का, देश की राजनीति में कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। और सुर्खियां अगर कैसे बनना है, ये दिग्विजय सिंह से सीखा जा सकता है। अपनी बात किस तरह से कहना है, ये दिग्विजय सिंह एक उदाहरण है। अब देखते हैं दिग्विजय सिंह आखिर कब तक मंच पर नहीं बैठते, क्योंकि उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो मंच पर नहीं बैठेंगे। क्या स्थितियां बदलने तक का इंतजार करेंगे, या कोई ऐसा अवसर आएगा जब उन्हें जरूरी होगा कि वे मंच पर बैठें? क्योंकि जबलपुर का जो सम्मेलन है, सम्मेलन तो हुआ, कहीं ना कहीं नेताओं के बयानों से ज्यादा चर्चा दिग्विजय सिंह के मंच पर ना बैठने की रही। और दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहना जानते हैं, जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब देखते हैं कितने दिन तक वो मंच पर नहीं बैठते हैं और कब तक वो सुर्खियां बनते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।